एक आवाज़ रोज अंदर से चिल्लाती है, पर हम उसे सुनने का वक्त ही नहीं निकालते। लेकिन हम दुनिया की आवाज़ों में अपनी आवाज़ को दबा देते हैं और फिर कह देते हैं कल से शुरू करूँगा। वक्त सोचने वालों का इंतज़ार नहीं करता। सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचना और कुछ ना करना वो गलत है। इस ओवर थिंकिंग ने बहुत से लोगों के सपने छीन लिए, जितना कि हार ने भी नहीं छीना। इसीलिए सोचने से ज़्यादा करना सीखो। आप जानते हो ओवर थिंकिंग का असली सच? नहीं जानते? चलो मैं बताती हूँ। हर दिन हमारे दिमाग में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट्स आते हैं। उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं और उनका भी 90% दोबारा रिपीट होता है। जी हाँ, वही रिपीट होता है। तो ये बताओ, तुम सोच रहे हो या अपने ही दिमाग से खुद को तबाह कर रहे हो? रवि एक लड़का था, छोटे से शहर से। सपना था अपना बिजनेस करने का। हर रोज एक नया आइडिया, हर रात एक नया प्लान। कभी डायरी में लिखता, कभी गूगल करता, कभी दोस्तों से डिस्कस करता, पर हर बात सोचकर रुक जाता। पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लोग क्या कहेंगे। 5 साल बीत गए, यूं ही सोचते सोचते। प्लान्स बदलते रहे, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। एक दिन उसने देखा, उसका एक स्कूल फ्रेंड कैफे खोल चुका था। उसने जो सोचा उसने वो किया भी। तब जाकर रवि को समझ आया, सोचने से कभी कुछ नहीं होता। लोग सोचते ही रह जाते हैं और वक्त निकल जाता है। जिंदगी उनकी बदलती है जो सोचने के बाद रुकते नहीं, चलना शुरू करते हैं। सोचना इजी है, करना उतना ही मुश्किल। लेकिन कहानी वही बनाता है जो करता है। तो अगर तुम भी सिर्फ सोच रहे हो, तो अब वक्त है खुद को जगाने का। खुद को खोना पड़ता है, तब जाकर कुछ नया बन पाता है। याद रखो, सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, आपका पहला कदम ही सब कुछ बदलता है। दुनिया सिर्फ उनका नाम याद रखती है जो सिर्फ सपने ही नहीं देखते, उनके पीछे भागते भी हैं। रुकना आसान है, चलना हिम्मत है, और बार बार गिरकर भी उठना वही असली जीत है। तुम खुद ही राइटर हो, खुद ही हीरो, तो क्यों डर रहे हो उस विलन से? सपना देखना इनफ नहीं है, सपना पूरा करने के लिए दिन रात जलना पड़ता है। सोच से कहानी शुरू होती है। हाँ माना, सोच से कहानी शुरू होती है, पर एक्शन से ही इतिहास लिखा जाता है। तो खुद से कहो, तू उठ, सोचना बंद कर और वही बन जा जिसके लिए तेरा दिल रोज चीखता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस ओवर थिंकिंग से हम ओवरकम कैसे करें। हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। इस ओवर थिंकिंग से कैसे निकले? उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आपको उनको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट नंबर पे है रिकॉग्नाइज द ट्रैप। पहचानो कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यानी आपने सबसे पहले देखना है कि मैं सोच रहा हूं या ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। सेकंड नंबर है टेक वन स्मॉल एक्शन। एक छोटा कदम भी रुकने से बहुत बेहतर होता है। ज्यादा सोचो मत, बस कर लो, एक्शन लो। नंबर थर्ड है यूज द 5 सेकंड रूल। 5, 4, 3, 2, 1 और कर दो। ज़्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ओवर थिंकिंग के चक्रों में फंस जाओगे। एंड नंबर फोर्थ है राइट इट डाउन। योर माइंड इज नॉट ए स्टोरेज यूनिट, इट्स अ प्रोसेसिंग मशीन। जो दिमाग में भरा है उसे कागज पर उतारो। जब हम लिखते हैं तो हल्का महसूस करते हैं। सोच को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है लिखना। इसीलिए लिखो।
जो भी दिमाग में आए उसे जरूर लिखो। नंबर 5 है सिर्फ व्हाट इफ टू इवन इफ। आप अगर मैं फेल हो गया तो इसको कन्वर्ट करते हो, मैं फेल हुआ तो मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा मैं, तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। यानी आपको उनकी गलतियां नहीं देखनी है, आप उससे क्या सीखोगे उसमें चेंज कर दिया तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। नंबर 6 है चूज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। डन इज बेटर देन परफेक्ट। हर काम परफेक्ट नहीं होता, पर किया गया काम कभी ना कभी परफेक्ट जरूर बन जाता है। नंबर 7 सेट वन फोकस पॉइंट डेली। यानी आपने फोकस पॉइंट बनाना है एक दिन का, एक दिन एक काम, फुल फोकस। ये रूल अपना लो, आप ओवर थिंकिंग से दूर हो जाओगे। नंबर 8 फिक्स टाइम फॉर थिंकिंग। आप ये नहीं कि पूरा दिन सोचते रहते हो, पूरा दिन सोची जाओ, नो। आपने फिक्स टाइम निकालना है। आई थिंक 15 मिनट्स आर इनफ फॉर एवरी पर्सन। सो ओनली 15 मिनट्स रखो कि मैं 15 मिनट्स में सोचूंगा और देन राइट इट डाउन। सो ये रूल फॉलो करो, आप सारा दिन सोचने से बच जाओगे, इस ओवर थिंकिंग के चक्करों से बाहर निकल जाओगे। अब आप बताओ, रोज सोचकर आपने जिस सपने को छोड़ दिया था, क्या अब आप उसे छोड़ोगे या उसे पूरा करोगे? मुझे ये बात कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू